जून 2025 से 22 जून 2025 तक बुध ग्रह करेंगे गोचर मिथुन राशि के अंदर। और मैं हर बार बताता आया हूं कि जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो किसी राशियों के लिए शुभ, किसी राशियों के लिए अशुभ होता है। तो कौन से लगन में बुध ग्रह शुभ रहने वाले हैं, आज का ये वीडियो इसी के ऊपर आधारित है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। बुध ग्रह मिथुन राशि में वो कौन से ऐसे लग्न हैं जहां पर शुभ रिजल्ट्स देंगे, आज चर्चा इसकी करेंगे। और उसकी शुभता में वृद्धि आप कैसे कर सकते हैं और कैसे लाभ उठा सकते हैं, यह भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला लगन जहां पर बुध ग्रह अपने शुभ रिजल्ट्स देंगे वो है मेष लगन। मेष लगन में तीसरे भाव में गोचर करेंगे, 9वें भाव को देखेंगे, तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं। तो रिजल्ट यहां पे तीसरे, छठे और 9वें भाव के देने वाले हैं वो। ऐसे में पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं में और बड़ी दूरी की यात्राओं में बेहद सफल करेंगे इस व्यक्ति को। चाहे वो यात्रा सोलो ट्रिप है, परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए है, और या फिर ये व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, इसलिए छोटी अब लंबी यात्राएं करने में इच्छुक है, या कहीं जॉब करता है जहां पर इसको टूरिंग जॉब दिया गया है, कंपनी के काम को संभालने के लिए, कंपनी के वर्क को एक्सपैंड करने के लिए बेहद सक्सेसफुल रहेगा ये व्यक्ति। रोग ऋण विघ्न बाधाओं से भी बचाएंगे इस व्यक्ति को, गुप्त शत्रुओं से भी बचाएंगे इस व्यक्ति को। भाग्य का प्रबलता के साथ साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी इस व्यक्ति की, और यह व्यक्ति किसी भी प्रकार की उच्चतम शिक्षा लेना चाहता है, जिस भी एजुकेशन स्ट्रीम से ये रिलेटेड है, इस पीरियड में अगर उस प्रोसेस को इनिशिएट करेगा तो वो प्रोसेस भी एक शुभ पीरियड में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लाभ मिलेगा। पिता के सेहत में कोई अगर परेशानी है उसमें भी सुधार करेंगे यहां पर बुधदेव। अगला लगन जिसमें बुध शुभ होंगे मिथुन राशि के अंदर वो है वृषभ लगन। यहां पे दूसरे और पांचवें के स्वामी होते हैं। दूसरे भाव में मिथुन राशि में जब बैठकर 8वें भाव को देखेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे दूसरे भाव के, 5वें भाव के, 8वें भाव के। फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत स्मूथ करेंगे, धन का आगमन होगा इस व्यक्ति के जीवन में, परिवार कुटुंब में इसका आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी इस पीरियड में। अपनी वाणी से पैसा कमाएगा, संबंधों को जोड़ के चलेगा और एक परिवार के लिए एक पिलर का काम करेगा, सबको एकजुट रखने में। 5वें भाव का स्वामी है तो लव रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। शिक्षा में अगर कोई इश्यू चल रहा था, रुकावटें आ रही थी, तो इस पीरियड में वो रुकावटें भी खत्म होंगी, पढ़ाई की तरफ फोकस बनेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा। इनिशिएटिव्स या डिसीजंस अपने इंटेलेक्ट से अगर कोई ये व्यक्ति लेना चाहता है इस पीरियड में, वो भी बेहद सक्सेसफुल होंगे। एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे। इस व्यक्ति को क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी ये काम करेगा उसके अंदर इसको लाभ मिलेगा इस पीरियड में। तो बुध वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए भी शुभ है। बात करते हैं वो अगली राशि कौन सी है, वो कौन सा लगन है जहां पर बुध शुभ होंगे मिथुन राशि के गोचर में। वो स्वयं मिथुन लगन है। पहले और चौथे स्थान के स्वामी पहले भाव में बैठकर 7वें भाव को देखेंगे। रिजल्ट पहले भाव के, चौथे भाव के, 7वें भाव के देंगे। 3 केंद्र कवर करते हैं। क्या लाभ देंगे वो भी समझिए। सबसे पहले तो ये व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा इस पीरियड में। जो डिसीजन इनिशिएटिव्स लेगा वो भी सारे कारगर सिद्ध होंगे।
समाज के अंदर एक रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी इसको समाज से। जो भी कार्य करेगा इस पीरियड में उसमें सफल होगा, सुख बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा जीवन के अंदर। मां के साथ रिलेशनशिप में अगर कोई तनाव था वो तनाव खत्म होगा। मां के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं चल रही थी तो मां के स्वास्थ्य में भी यहां पर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। ये व्यक्ति कोई चल या अचल संपत्ति खरीदने की सोच सकता है इस पीरियड में, और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना बढ़ेगा, इसका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशंस और बेटर होंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशंस और बेटर होंगे, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति की दैनिक रोजगार की जो एक प्रक्रिया है अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की, वो बड़ी स्टेबल होंगी। तो हमने देखा यहां पर मेष लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन, अभी तक 3 लगन के अंदर बुध ग्रह मिथुन राशि के अंदर शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं, अब आगे देखते हैं कि ये किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है। तो अगला लगन है कन्या लगन। कन्या लगन ने ये पहले भाव के और साथ में कुंडली के 10वें भाव के स्वामी होते हैं, और इनका गोचर भी मिथुन राशि में 10वें भाव में ही होगा। वहां बैठकर ये चौथे भाव को देखेंगे तो रिजल्ट देंगे यहां पर पहले, चौथे और 10वें भाव के। ये व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। ये व्यक्ति जो भी कुछ इस वक्त कर्म क्षेत्र में करेगा उसमें बुद्धि का परिचय देते हुए उस काम को करेगा और बेहद सक्सेसफुल होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा इसका समाज के अंदर। एक अच्छी पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर सकता है ये इस पीरियड में, चाहे ये नौकरी करे या व्यापार करे, इसको बेहद लाभ देंगे। वर्क इसका बड़ा स्टेबल रहेगा इस पीरियड में, और आप देखेंगे कि सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी इस पर मेहरबान है। कोई काम अगर सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में रुका हुआ है, ऐसे समय में इस समय का फायदा उठाते हुए अपने कार्य पूरे करने चाहिए। कोई केस भी अगर कोर्ट में लंबित है तो ऐसे व्यक्ति को उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़वाते हुए अपने पक्ष में उसका जो फैसला है वो आने के लिए वर्किंग करनी चाहिए। जीवन में सुख और आनंद बहुत होगा इस व्यक्ति के, बुध बेहद साथ देंगे। साथ ही साथ मां के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। मां के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं थी उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह व्यक्ति कोई चल या अचल संपत्ति खरीदने की सोच सकता है या इस पीरियड में खरीद सकता है, बहुत इस चीज के योग बनते हैं। इस व्यक्ति का अपना सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सोशल सर्कल इसका बढ़ेगा, समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठे बैठेंगे, इसके जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि होगी। इसके बाद जो अगला लगन है जहां पर लाभ मिल रहा है वो है तुला लगन। तुला लगन के अंदर 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और 9वें भाव में ही ये गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंदर। यहां बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे, 12वें के, तीसरे के, 9वें के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राएं और लंबी दूरी की यात्राएं, दोनों यात्राओं में इस व्यक्ति को बेहद सक्सेसफुल करेंगे। चाहे वो किसी भी इस रीजन से वो यात्राएं कर रहा है, अपने सोलो ट्रिप करना चाह रहा है, परिवार या दोस्तों के साथ जाना चाह रहा है एंजॉय करने के लिए, मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, या अपने व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए छोटी और दूरी यात्राएं करना चाहता है, या फिर किसी जगह जॉब करता है जहां पर इसे टूरिंग जॉब दिया गया है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने का, उसमें भी ये व्यक्ति बेहद सक्सेसफुल होगा। पिता का साथ मिलेगा, पिता का प्यार मिलेगा। पिता के सेहत को लेकर अगर कोई इश्यू था तो उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। धर्म में रुचि बढ़ेगी इस व्यक्ति की। यह व्यक्ति किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है, अगर उसके अंदर ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस लेने की सोचता है तो वहां पर भी इसको बेहद लाभ देंगे बुध ग्रह। एक अच्छा पीरियड है जिस समय बुध के गोचर में अच्छे शुभ स्थान पर बैठने का फायदा उठाना चाहिए तुला लगन वाले व्यक्ति को। अगला वो लगन जहां पर बुध शुभ रहेंगे मिथुन राशि के अंदर, वो है कुंभ लगन। कुंभ लगन में 5वें भाव में गोचर करेंगे, और यहां पर
पंचम भाव में बैठ के 11वें भाव को देखेंगे, साथ में 8वें भाव के स्वामी है, तो 5वें के, 8वें के और 11वें भाव के शुभ रिजल्ट्स देंगे, लाभ बढ़ा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे करेंगे, लव रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल होंगे इस व्यक्ति के इस पीरियड में, संतान का सुख मिलेगा। संतान के साथ अगर कोई तनाव चल रहा था, नॉन कंपैटिबल सिचुएशन चल रही थी, तो यहां पर उसमें कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। शिक्षा के क्षेत्र में फोकस बनाएंगे पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत चल रही थी उसको दूर करेंगे, और पढ़ाई अगर रुकी हुई थी तो ऐसे पीरियड में इस व्यक्ति को अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करना चाहिए। अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए, अच्छे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, वो सफल होंगे। एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे बुध यहां पर। और साथ ही साथ देखा है कि ये व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करता है उसमें भी इसको बहुत ज्यादा लाभ दिलवाएंगे। तो हमने इस तरीके से देखा कि मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, उसके बाद तुला लगन, कुंभ लगन, और अब बात करते हैं आखिरी उस लगन की जहां पर बुध ग्रह शुभ रिजल्ट्स देंगे, और वो है मीन लगन। मीन लगन वाले व्यक्ति को भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर जब मिथुन राशि में इनका गोचर होगा तो कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे, 10वें भाव को देखेंगे, 7वें भाव के स्वयं स्वामी भी हैं, तो चौथे, 7वें और 10वें के शुभ रिजल्ट्स देंगे। जीवन में सुख और आनंद बढ़ा देंगे, मां के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, प्यार बढ़ेगा, मां के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं थी तो बुध उसके अंदर लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति कोई इस पीरियड में चल अचल संपत्ति खरीदने की सोच सकता है, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। इसका सोशल सर्कल, सामाजिक दायरा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना बेहद पसंद करेंगे। ये चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, बुध यहां पर लाभ देंगे। सरकारी और सरकारी विभाग इसको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगा। अगर कोई केस इसका रुका हुआ है तो इसको चाहिए कि ऐसे पीरियड में उसको प्रोसीड करे, सरकारी और सरकारी विभाग में इसको लाभ मिलेगा। कोई केस अगर कोर्ट में भी चल रहा है तो उसकी प्रोसीडिंग्स को भी आगे बढ़ाने के लिए ऐसे समय में एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में बुध फेवर कर सकते हैं। रिजल्ट्स जो हैं, उसका फैसला जो है इस व्यक्ति के हक में मोल्ड किया जा सकता है। यहां पर पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। मैरिड लाइफ में एक बॉन्ड बेटर बनेगा, पार्टनर्स के साथ एक बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा, और दैनिक रोजगार स्टेबल होगा। देखिए, ग्रह दो तरीके से काम करते हैं, एक वो जो जन्म के हैं, एक वो जो गोचर के हैं। जन्म का ग्रह शुभ है, गोचर में भी शुभ है, उसका फायदा उठाएं। जन्म का ग्रह शुभ है, गोचर में वो अशुभ हो गया, कुछ समय रुके, जब वो गोचर में शुभ होगा तब उसका फायदा उठाएं। जन्म का ग्रह अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, तो बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना है कि जो उसकी अशुभता है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन ग्रह अगर जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, तब तकलीफ ज्यादा देगा, परेशानी बढ़ाएगा, चेतावनी बढ़ाएगा। आज का वीडियो तो हम एक शुभ बुध की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर जन्म के बुध ग्रह शुभ हैं, गोचर में भी शुभ हैं, और उनकी बुध की दशाएं भी चल रही हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, तो ऐसे में बुध का रतन हरा पन्ना एक सोने में या चांदी में जड़वाकर सबसे छोटी उंगली में दाएं हाथ की जरूर धारण करें, लाभ मिलेगा। हरे रंग का प्रयोग ज्यादा करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, बुध के मंत्र जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और दुर्गा मां की पूजा अर्चना करें। केवल इतना करना मात्र काफी है, क्योंकि बुध आपका शुभ है इस समय। तो बुध की शुभता को एंजॉय करें। 6 तारीख से लेकर 22 जून 2025 तक बुध ग्रह मिथुन राशि के अंदर इन सब लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही केवल दोस्तों।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।